इस्तांबुल से मैनचेस्टर की फ़्लाइट मेरी मिस हो चुकी है। मैं 24 घंटे अब करूँगा क्या है? दो ऑप्शन है। पहला, अब लग रहा है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और मैं एक मुसाफिर। अपने ही घर पे मेहमानों की तरह आना और कुछ ही दिनों में वापस चले जाना। इस बात का ना पता होना कि कब मिलेंगे अपनी ही फैमिली से। अब मुसाफिर बन गया हूँ मंजिल की तलाश में। अब मंजिल मिलेगी या नहीं पता, मगर अपनों की कदर हो गई है मंजिल की तलाश में। लेकिन कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और दो चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली। पहली, मैं जब भी एयरपोर्ट आता हूँ हमेशा मेरे बैग ओवरवेट होते हैं। आज भी 1.5 kg ओवरवेट था। दूसरी, मैं जब भी एयरपोर्ट आता हूँ मेरी कभी नींद पूरी नहीं होती। कल भी पूरी रात मेरे साथ मेरे दोस्त थे तो मैं सो नहीं सका, और उसके बाद सुबह मुझे पैकिंग करनी थी और फैमिली को टाइम देना था। यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, हर चीज़ टाइम पे थी। बस इस बच्चे को छोड़कर दिल तो जा रहा था इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूँ। एयर होस्टेस इंस्ट्रक्शंस देते हुए और सीट बेल्ट का बोलते हुए, और मेरे खान भाई। लाला, ये सीट बेल्ट कैसे लगाएगा? सीट बेल्ट कैसे लगाएगा? No chance, bro. We just want to relax. इस्तांबुल से मैनचेस्टर की फ़्लाइट मेरी मिस हो चुकी है और अभी मैं पिकासिस के ऑफिस से आ रहा हूँ। नेक्स्ट फ़्लाइट है कल 10 बजे की, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं एयरपोर्ट पे मोर देन 24 आवर्स के लिए हूँ, तो इसका मतलब है मेरा खाना पीना सोना सब नहीं होगा। तो आज देखते हैं मैं एयरपोर्ट पे किस तरीके से टाइम गुजारता हूँ। मैं 24 घंटे अब करूँगा क्या यहाँ पर? इस एयरपोर्ट की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूरा दिन करूँगा क्या यहाँ पर। आज मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है और अब मुझे 24 घंटे से ज़्यादा एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि ना वो गलती एक्सेप्ट कर रहे थे और मुझे एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो मैं इस चीज़ का दुख बनाता रहूँ और पूरा टाइम ऐसे ही गुजार दूँ। सेकंड, मैं पूरा एयरपोर्ट सही से एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि हम 24 घंटे में एयरपोर्ट पर क्या क्या कर सकते हैं। और मैं जाऊँगा सेकेंड ऑप्शन के लिए। एयरपोर्ट पे मैंने डिफरेंट फूड्स ट्राई किए, डिफरेंट परफ्यूम्स ट्राई किए, प्राइस कंपैरिजन किया। ये स्पेशल ऑफर लिख के पागल बना रहे हैं। प्राइसेस ज़्यादा लिख के फिर डिस्काउंट में सेल कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। कोई इतनी खास ऑफर है नहीं यहाँ पर। और एयरपोर्ट की सारी ड्यूटी फ्री शॉप विजिट की और कुछ शॉपिंग की। और आप लोगों को पता है कि वाईफाई के बगैर तो लाइफ इनकम्प्लीट है, तो एयरपोर्ट का वाईफाई का सिस्टम समझना ज़रूरी है। एक दफ़ा पासपोर्ट स्कैन करने में आपको 30 to 40 मिनट्स का इंटरनेट मिलता है, फ्री वाईफाई। उसके बाद वो काम नहीं करता। तो इसलिए अगर आपका ले ओवर यहाँ लंबा है तो आपको बहुत क्लेवरली यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप पासपोर्ट स्कैन करें, 30 to 40 मिनट्स आपको उससे इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद आप NIC भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपको वापस से 30 to 40 मिनट्स मिल जाएंगे। मुझे यहाँ सोने की जगह मिल गई है। यहाँ पर एक मस्जिद है, तो मैं वहाँ कुछ देर के लिए सोने जा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत देर बाद सो के उठा और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ इतनी अच्छी नींद आएगी। और जब मैं सो के उठा तो एयरपोर्ट के ये हालात थे। इस वक्त एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है और एयरपोर्ट पे मुश्किल से 10 to 20 पैसेंजर्स होंगे सिर्फ। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अब रश चेक करें आप एयरपोर्ट पे।
इस पूरी जर्नी से सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मुझे मिलता है वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में हर छोटी चीज़ का ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ चली जाती है या हम मिस कर देते हैं तो हमें उस चीज़ की कदर होती है। इसी तरह कल अगर मैं टाइम पे फ़्लाइट पकड़ लेता तो मैं टाइम पे मैनचेस्टर पहुंच जाता, लेकिन शायद फिर मुझे इस फ़्लाइट की इतनी वैल्यू नहीं होती।